नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं की फिजिक्स के बारे में। इकाई 1 में 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय है भौतिकी का परिचय तथा दूसरा अध्याय है आपका मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक। तो मापन और मात्रक के बारे में हम बताएंगे आपको। तो इसमें हम चर्चा करेंगे। अध्याय 2 है आपका। अध्याय 1 में सामान्य जानकारियां थी जो मैंने आपको सामान्य तरीके से बता दी थी। यह अध्याय 2 है। तो अध्याय 2 में हमें क्या पढ़ना, मापन एवं मात्रक। तो पहले तो हम ये समझें कि आखिर मापन क्या है। तो मापन का अर्थ कहलाता है कि किसी भी राशि को हमें मापना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मापन। जैसे कहने का मतलब यदि हम मार्केट जाते हैं तो कोई वस्तु हमको लेना होता है तो वो वस्तु हमको माप की दी जाती है। जैसे मान लीजिए कपड़ा लेना है तो माप को मिलेगा, या कोई आलू सब्जी मंडी हम जाते हैं तो हमको कहाँ से मिलती है, माप के। परंतु माप के साथ साथ उसमें क्या होता है, मात्रक भी होता है। जैसे कहने का अर्थ है कि हम कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़ा हमको मीटर में मिलता है, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो लंबाई क्या हो गई, एक राशि हो गई, और मीटर क्या हो गया, उसका मात्रक। जैसे इसमें 2 शब्द हैं तो लिखा है आपका कि लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो मीटर क्या कहलाए, यहाँ पे मात्रक कहलाएगा, और लंबाई क्या कहलाएगी, राशि, जिसका हमको मापन करना है। क्या करना है, मापन। तो जिस राशि का मापन करते हैं, काय की सहायता से करते हैं, मात्रकों की सहायता से। किसी भी राशि का मापन हम काय से करते हैं, मात्रकों के साथ। भाई जैसे हम किसी का वजन नापना है तो किलोग्राम से नापेंगे, भाई बिना किलोग्राम के हम कैसे नाप लेंगे। तो इस अध्याय में हमको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक राशि। आखिर भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशि के बारे में मैं आपको बताऊं तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन यथार्थता पूर्वक या सुगमता पूर्वक किया जा सकता है, या हम ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जिनका मापन संभव होता है। मतलब जिनका मापन किया जा सकता है वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है। अब बात आती है भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। बात आती, सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे भौतिक राशि। ठीक है, यहाँ पे आती है सबसे पहले आपकी भौतिक राशि। अब भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है मूल राशि। नंबर 1 होता है मूल राशि। नंबर 2 होता है आपकी व्युत्पन्न राशि। नंबर 1 होता है मूल राशि, नंबर 2 होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि, आखिर मूल राशि क्या है। तो मूल राशि वे राशियां होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अपने आप में। जैसे मूल राशि क्या क्या हो जाएगी इसमें, जैसे हम मूल राशि की चर्चा करें, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई, और ज्योति तीव्रता और ज्योति तीव्रता के साथ साथ हो गई पदार्थ की मात्रा। तो ये 6 प्रकार की क्या होती हैं आपके पास मूल राशि, 7 प्रकार की, 7 लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये सब क्या है आपकी, ये सब चीजें हमने अभी क्या कहलाएंगी, मूल राशि। मूल राशि वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। बात आती है व्युत्पन्न राशियां। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी के द्वारा उत्पन्न की गई। जैसे जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है वो राशियां कैसी राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। वे राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं वे राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अब बात आती है बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। मूल राशियों के बारे में हमने जान लिया। अब हमने 2 मूल राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। भाई मूल राशि क्या कहलाती है, वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। उसके बाद एक हम परिभाषा आती है हमारे पास। परिभाषा आती है कि भाई हम मात्रक, मापन, आखिर मापन क्या है। तो मापन क्या कहलाता है, यदि हम मापन की परिभाषा कोई हमसे पूछे है कि मापन क्या है, तो किसी भौतिक राशि का संदर्भ मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि का
उसके संदर्भ मानक, किसी भौतिक राशि का उसके संदर्भ मानक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन। जैसे उदाहरण के लिए भौतिक राशि के रूप में हम लंबाई के लिए मान लीजिए लंबाई नापना है हमको, तो लंबाई का संदर्भ मानक क्या कहलाएगा? मीटर कहलाएगा। तो उससे हमने क्या करना है? उससे तुलना करना है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मापन। जैसे उदाहरण के लिए कोई भौतिक राशि मान लीजिए हमारे पास लोहा है, लोहा को तोलना है, तो उसका संदर्भ मानक किलोग्राम कहलाएगा। भाई हम किससे तोलेंगे उसको? किलोग्राम से, या उसके और ज्यादा है तो टन, इससे हम तोलते हैं। तो मापन क्या कहलाता है? कि मापन किसी भी भौतिक राशि का उसके संदर्भ मानक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब बात आती है मापन की विशेषताएं। तो मापन की विशेषता, आखिर मापन की विशेषता क्या क्या है? तो मापन की विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, तो मापन की विशेषताएं हैं हमारे पास। जैसे कहता है कि मापन की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो मापन की सबसे पहली विशेषता तो है क्या हो? वो सरल हो या सरलतम रूप में हो। किस रूप में हो? सरलतम रूप में हो। जो मापन हो वो सरलतम रूप में, मतलब मापन करने का मतलब है कि बड़ी ही आसानी से किया जा सके। कहने का अर्थ है कि लंबाई नापना है तो आप भी नाप सकते हैं, मैं भी नाप सकता हूँ, कोई तीसरा व्यक्ति भी लंबाई नाप सकता है। तो मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की या बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए सब्जी कोई बेच रहा है, अब जैसे आलू तोलना, तो आलू तो कोई भी तोल सकता है, ठीक है। एक आध बार में उसको दिक्कत जाएगी, परंतु तोल तो सकता है। इसके लिए कोई अलग से डिप्लोमा करने की तो आवश्यकता नहीं है। तो मापन कहने का मतलब है कि मापन हम कैसा हो? सरलता पूर्वक किया जा सके। उसके बाद क्या कहता है मापन में, और क्या कह सकते हैं कि सरलता पूर्वक किया जा सके? मापन में और आगे है आपका कि यथार्थता पूर्वक हो। यथार्थता मतलब यथार्थता पूर्वक उसको परिभाषित किया जा सके। यथार्थता पूर्वक उसको परिभाषित किया जा सके, मतलब उसको यथार्थता पूर्वक परिभाषित किया जा सके। ये एक चीज होगी कि उसको क्या कर सकें अपन? यथार्थता पूर्वक परिभाषित कर सकें। इस प्रकार की इसकी एक दो विशेषताएं हैं मापन के बारे में। बात आती है मात्रक। अब आखिर ये मात्रक क्या है? तो मात्रक के बारे में हम जाने तो पहले तो मात्रकों की पद्धतियों के बारे में जानेंगे। तो आखिर मात्रकों की पद्धतियां कितने प्रकार की होती है? तो मात्रकों की पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं? मात्रकों की पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करें तो मात्रकों की जनरल सीजीएस पद्धति होती है। सीजीएस पद्धति, एफपीएस, एमकेएस और चौथा होता है एसआई। तो बात आती है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को हम क्या कह सकते हैं? मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं, दार्शनिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं, दशमलव के रूप में। इसको हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इनका कोई विशेष नाम नहीं है, इंटरनेशनल पद्धति है ये। तो बात आती है कि इन पद्धतियों के बारे में कैसे कहेंगे? तो जैसे इसमें सी लिखा हुआ है, तो इन पद्धतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कहता है कि जैसे ये सीजीएस है, इसका पूरा नाम क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। फिर बात आती है एफपीएस। तो एफपीएस में क्या होता है? एफपीएस पद्धति में क्या कहता है? फुट पॉइंट सेकंड। और एमकेएस का है मीटर किलोग्राम और सेकंड। एसआई पद्धति जो है तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। तो इसमें जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, तो लंबाई नापने के लिए हम सेंटीमीटर और द्रव्यमान नापने के लिए ग्राम और समय को नापने के लिए सेकंड का उपयोग करते हैं, ठीक है। बात आती है तो लंबाई नापने के लिए फुट और द्रव्यमान नापने के लिए पॉइंट और समय नापने के लिए सेकंड। और एमकेएस में क्या कहता है? एमकेएस पद्धति में कहता है कि भाई लंबाई नापने के लिए मीटर
और द्रव्यमान नापने के लिए किलोग्राम और समय नापने के लिए सेकंड। इस प्रकार से, और एसआई जो पद्धति है वो एमकेएस का ही परिवर्धित रूप है, मतलब जो एमकेएस में उसी प्रकार से इसमें एसआई में भी होता है। तो इस प्रकार से हम मात्रक पद्धतियों के बारे में जान लेते हैं। ऐसे हम धीरे धीरे आपको, मैंने एक अध्याय में जितनी बातें बताई हैं वो लगभग आपको जर्नल संबंधी बातें, ये मैं आज 2 अध्याय बता रहा हूँ। 2 अध्याय में जो बातें हम पढ़ रहे हैं, जो बातें हम जान रहे हैं, वो भी बहुत ही सामान्य सी बातें, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। तो हम मात्रक पद्धति जैसे जैसे हम थोड़ा कोर्स के आगे बढ़ते जाएंगे तो बेसिक चीजें, अभी तो ये बेसिक चल रहा है, जब जैसे थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो फिजिक्स का रूप थोड़ा सा बृहद होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका बच्चों पुस्तक में पढ़िएगा, जितना मैंने आपको बताया है निश्चित रूप से आपको इससे मदद होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।